आप सभी जान के हैरान हो जाएंगे आइसिंग या आइस पैक लगाने के कितने सारे फ़ायदे हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कीर्ति डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक में। मैं डॉक्टर पल्लवी तिवारी, डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आइसिंग, आइस लगाना या फिर बर्फ़ लगाना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप दे दूं कि आइसिंग आपको डायरेक्ट नहीं करनी है। आइस बर्फ़ को डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है। उसको आपको एक साफ़ कपड़े में लपेटना है या फिर किसी पॉलीथिन बैग में लपेट कर अप्लाई करना है। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो चिल फ्रॉस्ट हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकती है और निशान भी आ सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आइसिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब मोच आ जाती है, मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल स्प्रेन होता है, उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको आइसिंग करनी चाहिए ताकि आपके लिगामेंट रिपेयर हो सकें, आपकी सूजन कम हो सके और दर्द भी ठीक हो सके। आइसिंग करने से धीरे धीरे लिगामेंट्स, मसल्स जो डैमेज हुए हैं स्प्रेन की वजह से वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है आइसिंग करने का? दूसरा फ़ायदा है स्किन पर आइसिंग करने का एक्ने और पिंपल इससे कम होते हैं। एक्ने या पिंपल जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं एक्ने या पिंपल? आपके शोल्डर में भी हो सकते हैं, पीठ में भी हो सकते हैं और फेस पे तो होते ही हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन की वजह से पोर्स क्लॉग होते हैं और आइसिंग करने से सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, सूजन कम होती है और पिंपल में जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो भी ठीक होता है। धीरे धीरे पिंपल्स बैठने लगते हैं क्योंकि सीबम प्रोडक्शन, सीबम जो पोर्स को क्लॉग करता है, दैट इज़ द मेन थिंग जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक्ने और पिंपल के लिए। तो वो प्रोडक्शन कम होता है आइसिंग करने से और दूसरे एरिया में भी पिंपल्स नहीं फैलते हैं। तो पेनफुल एक्ने में आप आइसिंग करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पिंपल्स, एक्ने, कील, मुहासे सब में आप आइस अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, पर डायरेक्ट नहीं करना है। एक साफ़ कपड़े में आपको आइस लपेटना है, फिर उसके बाद आपको फेस पर आइसिंग करना है। इसी प्रकार शोल्डर या बैक एरिया में भी आपको आइसिंग करना है। तो क्या होता है, आम खाने की वजह से भी कुछ लोगों को रिएक्शन होता है या एलर्जी होती है जिसकी वजह से हर्पीस लेबियालिस माउथ के कॉर्नर्स पे भी पेनफुल हर्पीस हो जाती है। फ्लूइड फिल्ड छोटे छोटे फोले हो जाते हैं, वो भी बहुत पेनफुल होते हैं। उस कंडीशन में भी आप आइसिंग कर सकते हैं। बहुत आराम लगता है, हम हर्पीस लेबियालिस बोलते हैं, वो भी दबने लगते हैं, उसका पेन कम हो जाता है। और अगर आप दिन में, अगर आपको यहाँ पे होठ के किनारे हर्पीस है या पेनफुल फ्लूइड फिल्ड फफोले जैसे हो रहे हैं, आप आइसिंग करेंगे दिन में 3-4 बार तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि शाम तक वो बैठ जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी आप आइसिंग कर सकते हैं। आम खाने की वजह से भी हो सकते हैं या फिर बहुत तेज़ फीवर कई बार कुछ लोगों को आता है, उस वजह से भी माउथ के कॉर्नर्स पे पेनफुल हर्पीस हो जाती है। उस कंडीशन में भी आप आइसिंग करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई हों या डार्क सर्कल्स बहुत दिखते हों, तो अगर आप आइस पे आइसिंग करेंगे, डायरेक्ट नहीं करना है, वही मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, डायरेक्ट आपको आइज़ पर नहीं लगाना है। कपड़े में लपेट के आप आइज़ लगाइए या फिर खीरे को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। खीरे को भी, ककड़ी को भी काट कर आप फ्रीज़ करिए और उस ठंडी ककड़ी को आप आइस पे रखिए। तो इस तरीके से आइसिंग करने पे भी आइस की पफिनेस कम होती है, डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस होते हैं, आपका चेहरा फ्रेश दिखता है। एक और कंडीशन है जिसमें आइसिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है, स्किन के पोर्स, जिनको बड़े बड़े पोर्स होते हैं स्किन में, उसमें सीबम प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और वो पोर्स सीबम प्रोडक्शन की वजह से क्लॉग हो जाते हैं। स्पेशली ऑयली स्किन में ये कंडीशन बहुत देखी जाती है। तो अगर आप आइसिंग करेंगे तो आपके जो पोर का साइज़ है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से सीबम प्रोडक्शन भी कम होगा और एक्ने होने की कंडीशन, पिंपल्स होने की कंडीशन भी कम होती जाएगी और ओपन पोर्स की समस्या, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स दिखते हैं चीक एरिया में, वह भी कम नज़र आएंगे। एक और कंडीशन है जिसमें आप आइसिंग कर सकते हैं मेकअप करने के पहले। मेकअप करने के पहले अगर आप आइसिंग करते हैं तो स्किन स्मूथ होती है क्योंकि पोर्स श्रिंक हो जाते हैं।
स्किन स्मूथ हो जाती है और पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, तो आपका मेकअप बहुत लंबे समय तक के लिए स्टे कर सकता है और एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मेकअप करने के पहले आइसिंग करने से स्किन प्राइम्ड हो जाती है। प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको सिर्फ आपकी स्किन में आप आइसिंग कर लीजिए, आइसिंग प्राइमर की तरह काम करेगी। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं आइसिंग करने के? आइसिंग करने से एंटी एजिंग प्रॉपर्टी स्किन में इंक्रीज़ होती है। आइसिंग करने से फाइन लाइंस कम होती हैं। इसका कारण भी वही है कि पोर्स श्रिंक होते हैं, स्किन टाइट होती है और कई कंडीशंस में देखा जाए तो माइनर अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से कोलाजन प्रोडक्शन भी बढ़ता है स्किन में। तो एंटी एजिंग की तरह भी आइसिंग काम करती है। अब आइसिंग और किस तरीके से हम कर सकते हैं? आइस क्यूब्स जमाने की बजाय अगर आप ककड़ी का जूस, वाटरमेलन तरबूज का जूस, पपीते का जूस, नींबू रस, धनिया पत्ती का रस, मिंट लीव्स मतलब पुदीने के रस से अगर आप आइस क्यूब्स बनाते हैं तो उनको आपको पॉलीथिन बैग में रैप करके आइसिंग नहीं करनी है, कपड़े में रैप करके आइसिंग करनी है। तो उनके जो गुण हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपकी स्किन को मिलते हैं और स्किन भी अच्छी होती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आइसिंग कितने बार कर सकते हैं और कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपकी एक्ने की कंडीशन है तो आपको दिन में 2 बार आइसिंग करनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको आराम लग रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप दिन में 3 बार आइसिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको फेस पे आइसिंग नहीं करनी है। और नॉर्मल कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि एंटी एजिंग, आई पफिनेस के लिए करना है तो दिन में 1 बार ही काफ़ी है आइसिंग करना। आइसिंग करने के भी नुकसान हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा आपको फेस पर आइस नहीं लगाना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आइसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से हमें आइसिंग फेस पे करनी चाहिए और हम आइसिंग को स्किन पे जब हम आइसिंग करते हैं तो फ्रूट्स, वेजिटेबल के जूस से भी कर सकते हैं, जिससे उसका हमें और बेनिफिट मिल सके। बहुत ज़्यादा आइसिंग करने से स्किन में पिगमेंटेशन बढ़ सकती है और चिल फ्रॉस्ट हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। और सही तरीके से आप आइसिंग अगर करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है, ब्राइटनेस बढ़ती है, डार्क सर्कल्स कम होते हैं, स्किन में टाइटनिंग होती है, पोर्स कम होते हैं और एक्ने, पिंपल, पेनफुल एक्ने और पिंपल्स का प्रोडक्शन भी कम होता है। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, आइसिंग कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए। धन्यवाद।